वो सब कुछ हुआ था। ये वही सीटें हैं, वहां पर इस तरह का माहौल बन गया था कि वो रूपाला का एक बयान, वो सारे बयानों के कारण माहौल जी। मैं तेलंगाना की बात आपसे कर रहा था। 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 4 पर भारतीय जनता पार्टी। यहां पर मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, बीआरएस भी एक सीट पर आगे चल रही है इस वक्त। लेकिन अभी बड़ा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने ली हुई है। तेलंगाना में कौन बनेगा पहली पार्टी? आप मान रहे कांग्रेस नंबर 1 बनेगी? मैं शुरू से मेरा यही कहना था कि भाई 8 से 10 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सीट है तेलंगाना में। अब देखते हैं कि कितना असेसमेंट सही निकलता है। नंबर 2 पार्टी बीजेपी है, 4 से तो ज्यादा आनी है उसकी, 6 तो कम से कम आनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह की आमने सामने की लड़ाई है बिहार में, कांग्रेस और बीजेपी में कौन नंबर 1 होगा, राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट पे लीड नहीं कर रही है अभी। ये बड़ा सरप्राइजिंग आ रहा है शुरुआती ट्रेंड। कांग्रेस 9 सीटों पे लीड कर रही है बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल एक भी सीट पे लीड नहीं कर रहा है अभी शुरुआती रुझान। तमिलनाडु में बीजेपी अपने दम पर 3 सीटों पर आगे है इस वक्त। 3 सीटों पर तमिलनाडु के अंदर बीजेपी इस वक्त एक आगे चल रही है। इनफैक्ट केरल में बीजेपी प्लस ये 2 सीटों पर आगे है। केरल में भी सीटों का पता चलेगा तो समझ आएगा, क्योंकि केरल जो है वहां पे ये माना जाता है कि पथनमथिट्टा, अलपुजा, तिरुवनंतपुरम, ये खडूर साहब से अमृतपाल सिंह आगे, ये खबर चिंता में डालने वाली है। ये जेल में रह के कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि जेल में रह के चुनाव निर्दलीय खबर है ये। बिहार के अंदर एनडीए 36 सीटों पर लीड कर रहा है व्यूअर्स इस वक्त। पिछली बार 40 में से 39 सीटें थी, इस वक्त 36 सीटों पर बिहार में एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, रामविलास चिराग पासवान की पार्टी सब मिलाकर के 36 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। राजस्थान में भरतपुर संजना जाटव स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी। आसाम में बीजेपी 10 सीटों पे आगे, कांग्रेस भी 3 सीटों पर आगे है आसाम में। केरल में यूडीएफ इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये 16 सीटों पर, इसमें कोई किसी को हैरानी होनी नहीं चाहिए। गुजरात में कांग्रेस 3 सीटों पर लीड करी है। बिहार की बात करें बीजेपी 16 सीटों पर, जेडीयू 14 पर, एलजेपी की बात करें 5 सीटों पर, 5 ही सीट पर वो चुनाव लड़ेगा। 5 सीट पर वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर सीट से कांग्रेस आगे नहीं हो सकती, वो जयपुर ग्रामीण होगा जो वो लिखना चाहते हैं। जयपुर सिटी से तो नहीं, मुझे लगता जयपुर सीट से जयपुर पॉसिबल नहीं है, ये ठीक कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं उससे। और जयपुर ग्रामीण में भी बहुत मुश्किल है। ये दोनों ही सीटें जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत स्ट्रांग सीटें हैं। जयपुर ग्रामीण अगर दोनों में से सपोज कोई चेंज होता है तो जयपुर ग्रामीण चेंज हो सकता है। जयपुर तो नहीं हो सकता। जयपुर तो नहीं। बारामूला से उमर अब्दुल्ला इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस पार्टी आगे चलती दिखाई दे रही है। जयपुर सीट से कांग्रेस, लद्दाख में भी कांग्रेस आगे चल रही है। उड़ीसा असेंबली का अपडेट आपको दे दूं, 26 सीटों पर बीजेपी आगे है, 10 पर बीजेडी आगे चल रही है। मतलब क्या धर्मेंद्र प्रधान जी संबलपुर से जीतेंगे तो फिर से उपचुनाव होगा? देखिए बड़ा संबलपुर में बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। वहां पर बीजेडी ने अपने नंबर 3 व्यक्ति जो माना जाता है सरकार में उसे उतारा था, और बीके पांडियन पूरी तरह से इस सीट पे लगे हुए थे ताकि धर्मेंद्र पश्चिम बंगाल 11 भाजपा, 17 टीएमसी, 1 कांग्रेस पार्टी, 11-17 ये अभी तक डिफरेंस चल रहा है पश्चिम बंगाल में। ओडिशा भी सामने है। देखिए 21 सीटों में से बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है अधिकतर सीटों पर। पश्चिम बंगाल की तस्वीर आपके सामने, 12 पर बीजेपी, टीएमसी 16 पर, एक कांग्रेस, एक लेफ्ट तृणमूल क्या अपनी जमीन बचा पाएगी? बड़ा सवाल। 12 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। खबर आ रही है सपा 21 सीटों पे आ गए, कांग्रेस 4 पे, बीजेपी 40 सीटों पर आगे है। बारामूला से एक और रिपोर्ट, सज्जाद लोन आगे चल रहे हैं। बारामूला से उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, हर्षवर्धन जी, लेकिन उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, उधर महबूबा मुफ्ती पीछे चल रही है। अगर ये दोनों वाकई में अगर यही ट्रेंड जो है ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं तब तो 2 पॉलिटिकल परिवार जो है दोनों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दोनों के लिए वैसे भी संकट था, और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर जो अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, क्योंकि वो उतारती तो इन दोनों लोगों के लिए राह आसान होती। अगर ये हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी भी काम करती दिखेगी। अगर हुआ तो, हालांकि मैं मानता हूं कि उमर अब्दुल्ला जीत जाएंगे। वैसे सज्जाद लोन को बीजेपी सपोर्ट कर रही है, मिल जाएगा। सज्जाद लोन को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी पीछे से। देखिए समाजवादी पार्टी, अब मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें तो 16 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी ठीक ठाक चुनाव जिन सीटों पर उसका था दारोमदार वहां पर चल रही है। अगर आप बीजेपी के लिए क्लीन स्टेट्स माने तो उसमें अभी तक जो दिखाई दे रहा है दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल पिछली राह की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, स्वीप की तरफ, बीजेपी स्वीप की तरफ। हरियाणा में तो नहीं, माफ कीजिएगा, हरियाणा में, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। अब एक बार फिर से टेली पर आप निगाह दौड़ाएं, जरा एनडीए का देखें टेली, जहां पर 309 सीटों पर रुझान दिखाई दे रहा है। वो एनडीए के खाते में 149 सीटों पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है। बारामूला से रिपोर्ट, उमर अब्दुल्ला पीछे, कश्मीर में बड़ा उलटफेर,
अगर महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला दोनों हारते हैं, अगर यही ट्रेंड नतीजों में तब्दील होता है, तो आप ये देखिए कि वो पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति को आगे बढ़ाने वाले चेहरों के लिए एक बहुत बड़ा डेंट होगा और यहां से उनकी सियासत क्या डेटोरिएट करती जाएगी, ये चर्चा जरूर मुझे होगी। लग रहा है इस बार कांग्रेस संजीवनी मिलेगी, 110 सीटों पे आगे चल रही है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश का ट्रेंड भी देख लीजिए एक बार। बीजेपी 56 सीटों पर लीड करती हुई, समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर लीड करती हुई, 2 पर अपना दल 2 ही सीट पर वो चुनाव लड़ी। आरएलडी 1 सीट पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है और बसपा का भी खाता नहीं खुला है, ना कांग्रेस का खाता खुला, लेकिन ना 2 सीटें जो ऐसी है जहां पर रायबरेली की अगर हम बात करें 1 सीट, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। शायद इसका आंकड़ा थोड़ा सा बदलना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है अभी ट्रेंड आ रहे होंगे, चूंकि प्रयागराज में भी अभी अर्ली ट्रेंड में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है, वहां निदेश त्रिपाठी, केशवनाथ त्रिपाठी के बेटे और उज्जवल रमण चल रही लगातार। इतना पुनिया इंपॉर्टेंट उम्मीदवार है क्या वहां पे? नहीं, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल है बाराबंकी में। तनुज पुनिया चूंकि बाहर से पढ़ के आए हैं, वो नौजवान है, लेकिन यहाँ कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी की अपनी मुश्किल है। पार्टी वाइज मैं आपको बताऊं, बीजेपी 263 पर लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 66 सीटों पर 66 पर लीड कर रही है इस वक्त। कांग्रेस पार्टी क्या 100 के आसपास पहुंचेगी या 100 पार करेगी? उनका अपना अंदर का दावा था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर है। नेता कांग्रेस को मिलेगा, मुझे लग रहा है, तय लग रहा है कि बीजेपी अपने दम पे बहुमत पाएगी क्या? अभी भी ये सवाल से एक ही सवाल रहा है, क्योंकि 272 की चुनौती है। सर वो जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर ले तो वहीं से पता चल जाएगा कि जो 22 पर समाजवादी पार्टी आगे है, ये इंटरेस्टिंग है। 23 पर, 50 पर भाजपा है, 23 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 1 अपना दल, 1 आरएलडी, मतलब 52 एनडीए, 2 अपना दल, 1 आरएलडी। अभी बदल गया वो, देखिए 49-2-1 फिर वही हो गया। 52 पर एनडीए आगे चल रही है, 24 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा खेल बदलता दिख रहा है? इतना बड़ा खेल तो बदलता मुझे नहीं दिख रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि 15-17 सीटों का खेल है, वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन 24-25 की तरफ जाएगा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। बहुत चुकी ऐसी सीटें हैं, मैं कह रहा हूं जहां मुसलमान वोट है, पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मुस्लिम वोटों का डिवीजन नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और अगर वो होता है तो सहारनपुर से आप शुरू करते हैं, अवध आते आते और फिर उधर की तरफ जाते हैं तो कुछ सीटें हैं जिसमें आजमगढ़, लालगंज, फिर ये गाजीपुर की सीट है, मऊ की सीट है, जहां मुस्लिम बहुत ज्यादा है। मुंबई सेंटर से उज्जवल निगम वकील जो पीछे चल रहे हैं। ये वहां पे बिल्कुल क्या बात है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि 2014 और 2019 में बीजेपी की सीटें कम हुई थी, 9 सीटें कम हुई थी जब 2014 के मुकाबले में। तो अब 62 सीटें हैं, वो रिटेन करें और उसके बावजूद वो 303 पर पहुंचे थे, तो बहुत कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आप लोगों का आकलन यह है कि कोई खेल नहीं होने जा रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा लग रहा है खेला होबे, क्योंकि टीएमसी जो है वो 16 सीटों पर लीड करी और बीजेपी 13 सीटों पर लीड करी है। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हुए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है, ट्रेंड क्या कहता है, वो आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था अभी सब कुछ सफेद दिखाई देगा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर 2 रंग दिखाई देने वाले हैं। एक रंग भगवा रंग आपको दिखाई देगा और दूसरा हरा रंग। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कैराना की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लीड करती हुई दिखाई दे रही है, कैराना समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी, बिजनौर में समाजवादी पार्टी। नगीना सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये वो इलाके जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जो है वो आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमरोहा, मेरठ की बात कर ले, अरुण गोविल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं। बागपत, अब ये आप देखिएगा पूरी रो पूरी भगवा रंग बिरंगी नजर आ रही है। बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी लीड करती दिखाई दे रही है। जरा इधर और आ जाइए, समाजवादी पार्टी का अपना गढ़, अपना घर मैनपुरी की बात करें, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है। ये बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति है, मैनपुरी में बीजेपी लीड कर रही है। मैनपुरी रोचक है, ये तो इंटरेस्टिंग हो गया कि अगर वो लीड करती दिख रही है तो मैनपुरी में बीजेपी ये बदलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुझे लगता है आपको जो हरे रंग वाली सीटें ये एनालाइज करनी चाहिए। सहारनपुर में कांग्रेस, कैराना सपा, मुजफ्फरनगर सपा, बिजनौर सपा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, सारा मुस्लिम बेल्ट है। देखिए, सहारनपुर का बड़ा रोचक है कि जब राघव लखनपाल जीते भी थे तो इसलिए जीत गए थे कि इमरान मसूद 2 लाख से अधिक मत लेके गए थे।
इसलिए समझना है कि जब 2019 में दोनों साथ आए तो भारतीय जनता पार्टी हार गई, राघव लखनपाल हार गए, और अब इस बार जो मुस्लिम सीटें 40% यहां मुस्लिम मतदाता हैं, तो मुझे लगता है कि ये कैराना में भी वही स्थिति है कि वहां पर भी मुजफ्फरनगर मुझे अभी भी लगता है कि संजीव बालियान जीतेंगे और बहुत ठीक मार्जिन से जीतेंगे। मुझे इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता। अभी ये बहुत सी ऐसी सीटें हैं, मैनपुरी जैसे मुझे लगता है कि भले अभी डिंपल यादव पीछे दिखे, ये बदलेगा, डिंपल यादव जीतेंगे। कैसे दिखाई